प्रेरणा ले रहा है और उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। महात्मा गांधी, जिन्होंने सत्य, सद्भाव और समानता पर आधारित जो उनका जीवन था और उनके जो आदर्श थे, वो देशवासियों के लिए आज भी प्रेरणा स्रोत हैं। बापू का जो पूरा जीवन था, वो व्यक्तित्व था, उनका विचार थे और उनका संघर्ष हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की आने वाली पीढ़ियां भी उनसे प्रेरणा लेती रहती हैं और संपूर्ण विश्व को शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 156वीं जयंती है और उनका जीवन अपने आप में एक आदर्श रहा है। उनके स्वदेशी स्वराज के विचार सदियों को प्रेरित करते रहते हैं। गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी को कोटि-कोटि नमन कर रहा है इस समय राष्ट्र। संविधान सदन से ये तस्वीरें, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी बापू को नमन किया है। प्रधानमंत्री के साथ कई केंद्रीय मंत्री और गणमान्य संविधान सदन में उपस्थित रहे और बापू को नमन किया गया। इससे पहले सुबह की तस्वीरें जो थी वो राजघाट से आई थी। राजघाट पर भी पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे, पुष्पांजलि अर्पित की थी। सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। उनके साथ कई गणमान्य भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे और इस समय संपूर्ण राष्ट्र आज बापू को नमन कर रहा है। महात्मा गांधी की आज 156वीं जयंती है। आज ही के दिन 2 अक्टूबर 1869 को भारत की भूमि पर एक संत पैदा हुआ था, जिसने अपने असाधारण कार्यों और अहिंसावादी विचारों से पूरे विश्व की सोच बदल दी थी। ये तस्वीरें संविधान सदन से, जहां देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी के बीच चित्र पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 156वीं जयंती और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 121वीं जयंती है। लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में ऊर्जावान नारा दिया था, जय जवान जय किसान, और देश के जवान, किसान और स्वाभिमान के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि दी जा रही है। आज जब सुबह की तस्वीरें हमने देखी थी तो लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल विजय घाट पर भी पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। अपनी सादगी और विनम्रता के लिए ये तस्वीरें संसद भवन परिसर की, जहां संविधान सदन के सेंट्रल हॉल यानी कि केंद्रीय कक्ष में ये कार्यक्रम हुआ, जहां महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इसके साथ आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की भी 121वीं जयंती है। इन दो विभूतियों को आज कृतज्ञ राष्ट्र कोटि कोटि नमन कर रहा है, उनके विचारों से प्रेरणा ले रहा है और उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। महात्मा गांधी, जिन्होंने सत्य, सद्भाव और समानता पर आधारित जो उनका जीवन था और उनके जो आदर्श थे, वो देशवासियों के लिए आज भी प्रेरणा स्रोत हैं। बापू का जो पूरा जीवन था, वो व्यक्तित्व था, उनका विचार थे और उनका संघर्ष हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की आने वाली पीढ़ियां भी उनसे प्रेरणा लेती रहती हैं और संपूर्ण विश्व को शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए
प्रेरित करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 156वीं जयंती है और उनका जीवन अपने आप में एक आदर्श रहा है। उनके स्वदेशी स्वराज के विचार सदियों को प्रेरित करते रहते हैं। गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी को कोटि-कोटि नमन कर रहा है इस समय राष्ट्र। संविधान सदन से ये तस्वीरें, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी बापू को नमन किया है। प्रधानमंत्री के साथ कई केंद्रीय मंत्री और गणमान्य संविधान सदन में उपस्थित रहे और बापू को नमन किया गया। इससे पहले सुबह की तस्वीरें जो थी वो राजघाट से आई थी। राजघाट पर भी पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे, पुष्पांजलि अर्पित की थी। सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। उनके साथ कई गणमान्य भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे। और इस समय संपूर्ण राष्ट्र आज बापू को नमन कर रहा है। महात्मा गांधी की आज 156वीं जयंती है। आज ही के दिन 2 अक्टूबर 1869 को भारत की भूमि पर एक संत पैदा हुआ था, जिसने अपने असाधारण कार्यों और अहिंसावादी विचारों से पूरे विश्व की सोच बदल दी थी। ये तस्वीरें संविधान सदन से, जहां देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी के बीच चित्र पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 156वीं जयंती और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 121वीं जयंती है। लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में ऊर्जावान नारा दिया था, जय जवान जय किसान, और देश के जवान, किसान और स्वाभिमान के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि दी जा रही है। आज जब सुबह की तस्वीरें हमने देखी थी तो लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल विजय घाट पर भी पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे। लाल बहादुर शास्त्री भारत, ये तस्वीरें संसद भवन परिसर की, जहां संविधान सदन के सेंट्रल हॉल यानी कि केंद्रीय कक्ष में ये कार्यक्रम हुआ, जहां महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इसके साथ आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की भी 121वीं जयंती है। इन दो विभूतियों को आज कृतज्ञ राष्ट्र कोटि कोटि नमन कर रहा है, उनके विचारों से प्रेरणा ले रहा है और उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। महात्मा गांधी, जिन्होंने सत्य, सद्भाव और समानता पर आधारित जो उनका जीवन था और उनके जो आदर्श थे, वो देशवासियों के लिए आज भी प्रेरणा स्रोत हैं। बापू का जो पूरा जीवन था, वो व्यक्तित्व था, उनका विचार थे और उनका संघर्ष हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की आने वाली पीढ़ियां भी उनसे प्रेरणा लेती रहती हैं और संपूर्ण विश्व को शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 156वीं जयंती है और उनका जीवन अपने आप में एक आदर्श रहा है। उनके स्वदेशी स्वराज के विचार सदियों को प्रेरित करते रहते हैं। गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी को कोटि-कोटि नमन कर रहा है इस समय राष्ट्र। संविधान सदन से ये तस्वीरें, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी बापू को नमन किया है। प्रधानमंत्री के साथ कई केंद्रीय मंत्री और गणमान्य संविधान सदन में उपस्थित रहे और बापू को नमन किया गया।
इससे पहले सुबह की तस्वीरें जो थी वो राजघाट से आई थी। राजघाट पर भी पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे, पुष्पांजलि अर्पित की थी। सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। उनके साथ कई गणमान्य भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे। और इस समय संपूर्ण राष्ट्र आज बापू को नमन कर रहा है। महात्मा गांधी की आज 156वीं जयंती है। आज ही के दिन 2 अक्टूबर 1869 को भारत की भूमि पर एक संत पैदा हुआ था जिसने अपने असाधारण कार्यों और अहिंसावादी विचारों से पूरे विश्व की सोच बदल दी थी। ये तस्वीरें संविधान सदन से जहां देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी के बीच चित्र पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 156वीं जयंती और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 121वीं जयंती है। लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में ऊर्जावान नारा दिया था, जय जवान जय किसान, और देश के जवान, किसान और स्वाभिमान के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि दी जा रही है। आज जब सुबह की तस्वीरें हमने देखी थी तो लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल विजय घाट पर भी पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे। लाल बहादुर शास्त्री भारत की ये तस्वीरें संसद भवन परिसर की, जहां संविधान सदन के सेंट्रल हॉल यानी कि केंद्रीय कक्ष में ये कार्यक्रम हुआ, जहां महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इसके साथ आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की भी 121वीं जयंती है। इन दो विभूतियों को आज कृतज्ञ राष्ट्र कोटि कोटि नमन कर रहा है, उनके विचारों से प्रेरणा ले रहा है और उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। महात्मा गांधी जिन्होंने सत्य, सद्भाव और समानता पर आधारित जो उनका जीवन था और उनके जो आदर्श थे वो देशवासियों के लिए आज भी प्रेरणा स्रोत हैं।